दोस्तों, भोले भंडारी, मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। दोस्तों, वैसे तो इस दुनिया की हर एक आत्मा ही क्या, हर एक चीज़, हर कण, हर मन, हर क्षण, हर चीज़ एक विशेष चीज़ है। इस दुनिया की हर एक आत्मा एक विशेष आत्मा है, क्योंकि वह असल में तो उसी परमपिता से निकल कर आई है। लेकिन आज आप जो लोग इस प्रसारण को देख रहे हैं या इस मिशन ग्रेट इंडिया से जुड़े हुए हैं या पहले कभी भी जुड़े हैं, थोड़े भी जुड़े हैं, तो आप समझ लो कि आप तो एक विशेष आत्मा हैं और आप इस दुनिया में कोई विशेष काम करने के लिए आए हैं। चाहे आपको इस बात का पता हो या नहीं हो, और वह आपको काम करना ही पड़ेगा। उस काम में आपको सहयोग देना ही पड़ेगा। क्योंकि आप एक विशेष आत्मा हैं और आपको एक विशेष काम करने के लिए परमात्मा ने यहाँ भेजा है। बहुत से काम हैं, वही जो हम रात दिन हमारे चैनल पर बोलते रहते हैं। आज की देववाणी क्या बोलती है? दोस्तों, ये मोदी और भागवत जैसी आत्माएं अब इस देश में नहीं रहेंगी। हम ये नहीं कहते कि ये ऊपर चली जाएं। ऊपर का तो अभी रहस्यमय संसार है, वह जाने वह किसको कब बुलाता कि नहीं बुलाता। लेकिन मोदी और भागवत अब इस भारत देश में नहीं रहेंगी। सुन लो विशेष आत्माओं, आज का ये प्रसारण आप देख रहे हैं, आप इस पर ध्यान देते नहीं देते कोई बात नहीं, लेकिन ये कभी आपके याद आएगा कि ऐसा हमने एक बार सुना था। तो भाई, मोदी और भागवत इस देश में क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि या तो ये ऊपर चले जाएंगे या ये देश छोड़कर भाग जाएंगे या फिर कहीं अंधेरी गलियों में खो जाएंगे। भारत में तो नहीं रहेंगे। और भारत में क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि 2014 से लेकर 2024 तक का जो इन लोगों का कार्यकाल है, इसमें इन्होंने अपनी भारत की सिटीजनशिप को छोड़ दिया है। इनको भारत की सिटीजनशिप से डिसमिस कर दिया गया है, इसलिए ये तो भारत में नहीं रहेंगे। सुन लीजिए, आप ध्यान लगाकर, और सुनो या मत सुनो, बाद में आप ये ज़रूर इस वीडियो को देखेंगे कि भाई इस आदमी ने पहले कहा था कि इन दोनों लोगों ने भारत की सिटीजनशिप खो दी है अपने हरकतों से। ये तो इस देश में नहीं रहेंगे। और ज़्यादा सुनिए, इन दोनों ने ही नहीं, इन दोनों के जो बड़े सपोर्टर्स हैं, इन दोनों के जो चेले चपाटे हैं, फंडर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, ग्रुप वाले हैं, वे कोई भी इस देश में नहीं रहेंगे। चाहे वो 100 हों, 200 हों, 1000 हों, लाख हों, 10 लाख हों। मोदी, भागवत एंड देयर सपोर्टर्स, सारे के सारे, उन सबको भारत से जाना पड़ेगा। हालतें ऐसे ही बनेंगी क्योंकि इन लोगों ने
मिल कर जो 10 साल तक 2014 से 24 तक जो देश में किया है, शासन चलाने के नाम पर जो गुंडागर्दी की है, जो भ्रष्टता की है, जो भ्रष्टता की है, जो क्रूरता की है, उसका कोई सानी नहीं। इसलिए इन लोगों को तो भारत छोड़कर जाना ही पड़ेगा। यह देववाणी है और ये कोई कुछ सोच समझ कर ये बोल रही होगी मुझे कि ऐसा होगा, और ये भी इनकी भलाई के लिए बोल रही है कि देख लो, अपना इंतजाम कर लो। अब ये लोग तो भारत में नहीं रहेंगे, चाहे ऊपर जाओ, चाहे विदेशों में जाओ, चाहे कहीं छुप जाओ, चाहे कुछ भी इंतजाम करो, चाहे अंधेरी गलियों में खो जाओ, लेकिन भारत में तुम नहीं रहोगे। भाई भारत में क्यों नहीं रहेंगे? क्यों? इन लोगों की हरकतें इन 10 सालों में ऐसी मालूम हुई हैं कि भारत में या तो ये लोग रहेंगे या भारत के 140-50 करोड़ लोग रहेंगे। यदि ये लोग रहते हैं तो 140-50 करोड़ लोग नहीं रहेंगे, और भारत के निवासी रहते हैं तो ये लोग नहीं रहेंगे। कैसे भी समझ लीजिए, इन लोगों ने जो गुंडागर्दी, जो भ्रष्टता, जो क्रूरता, जो नीचता इस देश में दिखाई है, उसका यही अंजाम है कि अब ये लोग, इन जैसे लोग तो भारत में नहीं रहेंगे। हालातें ऐसी ही बनेंगी कि ये तो ढूंढे से नहीं मिलेंगे। ये लोग शाम को होंगे, सुबह लोग ढूंढते रह जाएंगे कि वो कहाँ गए। या तो ऊपर गए, या किसी विदेश भाग गए, या फिर कहीं अंधेरी गलियों में खो गए। दोस्तों, मैं छोटा सा एक अननोन सा आदमी हूँ, मुझे लोग जानते नहीं, कोई बात नहीं, सबको थोड़ी जानते हैं, लेकिन मैं जो शब्द कह रहा हूँ, गुड इवनिंग बच्चे, उनको सत्य सिद्ध होना ही पड़ेगा, क्योंकि वे सत्य सिद्ध नहीं होते हैं तो ये समझ लो कि भारत के 140, 45, 50 करोड़ लोगों पर तलवार लटक जाएगी, उनका नामो निशान नहीं मिलेगा। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इसलिए भगवान ऐसा नहीं करेगा, इसलिए ऐसा ही करेगा कि भारत से मोदी, भागवत और इनके जैसे लोगों का नामो निशान मिट जाएगा भारत से, जिनका ये भी पता नहीं चलेगा ढूंढने से कि वो गए कहाँ आखिरकार। उनको धरती निकल गई, किस देश में भाग गए, क्या ऊपर चले गए, क्या किन अंधेरी गलियों में खो गए, कब चले गए, लोग ढूंढते रह जाएंगे। भारत में ऐसी भयानकता हुई है हज़ारों साल से, जिसको बयान नहीं किया जा सकता, और वह भयानकता, वह क्रूरता, वह भ्रष्टता, वह भ्रष्टता, वह नीचता, वह गुंडागर्दी मेरे सामने की है। उस देववाणी ने कहा, उस देव शक्ति ने कहा, और वह क्रूरता, घृष्टता, भ्रष्टता मेरे सामने की है। अब ये मोदी, भागवत और इनके जैसे लोग, कोई नहीं रहना भारत में, इनसे विहीन हो जाएगा। दोस्तों, जो ये देववाणी कार्यक्रम आता है, इसमें 3 प्रकार की देववाणी हैं। ये देववाणी है जो डायरेक्ट, इट इज हिज वाणी, ऑलमाइटी इज वॉइस। जनवाणी ये जन जन की वाणी है, और ये मंगलवाणी जो इस आदमी की जो बोल रहा है इस समय, इसकी वाणी है।
इसमें कभी कोई सी वाणी उभर कर आती है, कभी कोई सी वाणी, कभी कोई सी वाणी, ये भी है। कभी मैं अपनी वाणी ही बोलता हूँ, जो मेरी वाणी ज़्यादा होती है, देववाणी कम होती है, जनवाणी कम होती है, मंगलवाणी ज़्यादा होती है। इसलिए दोस्तों, आज के वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। संक्षेप में यही कि अब मोदी भागवत एंड कंपनी का दाना पानी भारत से उठ चुका। दाना पानी भारत से उठ चुका। यदि और लोग चाहते हैं कि उनका उठे, उनका नहीं उठे, तो इन लोगों से कोई संबंध न रखें और इनसे जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतने ही उनका दाना पानी भारत में अच्छा रहता जाएगा। वे सुखपूर्वक यहाँ रहेंगे, क्योंकि भारत से इन दोनों लोगों का दाना पानी उठ चुका और इनके हजारों लाखों सपोर्टर्स, फंडर्स, लवर्स जो इन्हें प्रेम करते हैं, करना चाहिए, उनका भी उठ चुका। ये भाई देववाणी की डिस्कशन मैंने आज ही हेवन में सुनी। डिवाइन पार्लियामेंट में ऐसा डिस्कशन हो रहा था, मैंने आपको बता दी। एक वाणी में, इसमें देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, तीनों वाणियों का ही मिक्सर होता है। कभी कुछ ज़्यादा, कभी कुछ ज़्यादा, कभी कुछ ज़्यादा। ऐसी भयानक तक की है इन्होंने। उस देववाणी ने कहा, उस देव शक्ति ने कहा कि मेरी आंखें फटी की फटी रह गई इनकी एक्टिविटीज़ को देखकर। पिछले 10 सालों में इन लोगों का नामो निशान भारत से मिट जाएगा, भारत भूमि से मिट जाएगा। लोग ढूंढते रह जाएंगे कि वो कहाँ गए, किधर गए, ऊपर गए कि नीचे गए कि आसपास गए कि धरती निकल गई कि क्या हुआ। इन दोनों और इन दोनों के जैसे, चाहे वो चंद्रचूड़ हो, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, चाहे वो और बड़ी बड़ी हस्तियाँ हो, सबका नामो निशान भारत से मिटना है। आप देखते तो जाइए। ये एक दुनिया को चूं चूं का मुरब्बा नहीं है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। एक खास नियम, कायदों के अनुसार, नियमों के अनुसार, संविधान के अनुसार चलता है। आज का मैसेज यही है कि इन दोनों का दाना दुनका तो इस देश से उठ गया, और जो कहते हैं कि हम उनके आदमी, इन दोनों के आदमी हैं, उनका भी उठ गया। इसलिए कहिए मत कोई भी कि हम उसके आदमी हैं, हम उसके फॉलोअर हैं, उनके फॉलोअर हैं, वे हमारे नेता हैं, वे हमारे अग्रगण्य हैं, वरना उन पर भी संकट आ जाएगा। इन दोनों का तो दाना पानी भारत से उठ चुका, उठना ही चाहिए। हम नहीं कहते किसी की भी मौत हो, लेकिन इन लोगों को तो ऐसा भागना पड़ेगा, ऐसा भागना पड़ेगा, ऐसा भागना पड़ेगा कि भयानक भागना, जो भागना भी मुश्किल। इन्होंने किया क्या 10 सालों में। उस देव शक्ति ने कहा कि मेरी तो रूह ही कांप गई कि भला कोई आदमी का बच्चा भी ऐसा कर सकता है। अरे उस हिटलर ने तो कुछ नहीं किया इनके सामने। जैसा ये लोग करना चाहते थे, लेकिन ये तो सफल नहीं हुए। वरना भारत से हिटलर ने तो 60 लाख लोगों का कत्ल किया, ये 60 करोड़ पर भी नहीं रुकते। ये तो ईश्वर ने बचा लिया, उस देव शक्ति ने कहा। और मेरा भी ये विचार है, मेरा मंगल का भी ये विचार है दोस्तों। अब इन लोगों से आप दूर हो जाना। दूर कैसे हो गए? इनके फंडर, सपोर्टर, प्रेमी तो बनना ही नहीं, रहना ही नहीं। इनके चित्र को भी मत देखना, इनके भाषणों को मत सुनना।
जितना ही आप इनके संभाषणों को सुनोगे, इनके चित्रों को देखोगे, कुछ भी चाहे कुछ भी इनसे मेल मिलाप होगा, आपका नाश हो जाएगा। एक ऐसे ही आफत टूटने वाली है भारत में इन दोनों पर, और जो भी इस मैसेज को इग्नोर करेंगे, नहीं देख पाएंगे, उन सब पर आफत टूटेगी। देव शक्ति ने कहा कि मेरी तो रूह कांप गई। ये लोग जो अब इस समय ऐसा कर सकते हैं, इन्होंने पहले हज़ारों साल तक क्या किया होगा, जब ये लोग मुट्ठी भर लोगों का एक छत्र शासन था, जैसे इस पृथ्वी पर डायनासोर का था। कोई चैलेंज करने वाला नहीं, कुछ भी करो। जैसे तालाब में मगरमच्छ का होता है, छोटी छोटी मछलियाँ क्या करें मगरमच्छ के सामने। इसलिए मोदी भागवत का तो दाना पानी भारत से उठ चुका। भाग लो फिर भी अच्छा है, ज़्यादा ज़बरदस्ती किया तो भाग भी नहीं सकोगे। जीना देने का तो सवाल ही नहीं है यहाँ, और भयानक हालत हो जाएगी। न इस देश के रहोगे, न दूसरे देश के रहोगे, न इस दुनिया के रहोगे, न ऊपर वाले के रहोगे। इस दुनिया के तो रहे नहीं तुम, इसलिए ऊपर वाले के भी नहीं रहे। तुम बीच में अटक जाओगे, जैसे भूत प्रेत पिशाच अटके रहते हैं और चिल्लाते रहते हैं। कोई भूत प्रेत तो सुना है हज़ारों साल तक प्रेत योनि में रहता है, चिल्लाता है। ये एक अंतिम चेतावनी है। कभी आप समझ लो, सुन लो, समझ लेना, सोच लेना, ऐसा ही होने वाला है। हर हालत में ऐसा ही होगा। क्यों कि भगवान इसको अप्रूव कर चुका है कि ऐसा ही होगा मंगल। क्योंकि मैं अप्रूव कर चुका, तभी मैं कह रहा हूँ। मोदी और भागवत का और इनके सपोर्टर्स का तो दाना पानी इस दुनिया से खत्म हो चुका, भारत से खत्म हो चुका। विशेष रूप से कम से कम भारत से तो भाग लें, जिससे कुछ ज़्यादा जीने की संभावना इनकी बन जाए। एक क्षण भी अगर मत कीजिए, कुछ नहीं चलने वाला, ऐसा ही होने वाला है। जैसा मेरे दिमाग में उसने बिठा रखा है परमात्मा ने, जैसा मैंने मेरी डायरियों में लिख रखा है, जैसा मैं बोलता रहता हूँ, जैसा मैं आज बोल रहा हूँ कि मोदी और भागवत का तो दाना पानी भारत से चुक गया। इनकी सिटीजनशिप तो डिसमिस कर दी गई। जल्दी करिए, या तो भारत से भागिए या कहीं अंधेरी गलियों में जाकर छुप जाइए, जिससे किसी को पता ही नहीं हो। ये सारी भाषण, ये बकवास, ये सारी एडवोकेसी सब बंद कर दीजिए। जीवन बड़ा कीमती है। आज का मैसेज यही है, इसको गौर से लें। इन दोनों के फंडर, सपोर्टर्स, प्रेमी लोग इस मैसेज को उन तक जरूर पहुंचा दें। कुछ थोड़ा बहुत भला हो जाए जो हो जाए। मोदी और भागवत का दाना पानी तो इस भारत देश से खत्म हो चुका। इनकी सिटीजनशिप डिसमिस कर दी गई है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।